हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। राजस्थान का भयानक त्योहार प्रेत चौदस। राजस्थान का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में रॉयल्टी, किले और हेरिटेज का ख्याल आता है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कुछ अनजाने और डरावने रहस्य भी छिपे हैं। आज की कहानी इसी तरह के एक त्योहार प्रेत चौदस के बारे में है, जिसे राजस्थान का हैलोवीन कहा जा सकता है। यह त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन इंसानी और आत्माओं की दुनिया के बीच का रास्ता खुल जाता है। इस दिन पैरानॉर्मल गतिविधियां बहुत बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी देशों में हैलोवीन या डे ऑफ द डेड के दिन होता है। कहानी है अमन की, जिसका परिवार राजस्थान के उदयपुर में रहता था। अमन के माता पिता शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो गए थे और अमन वहीं पला बड़ा था, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी मां का निधन हो गया। इस बार उसके पिता को एक कानूनी मामले के चलते 1 महीने के लिए राजस्थान आना पड़ा और वे अमन को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अमन को जयपुर में रहने वाली उसकी बुआ सुषमा के पास छोड़ने का फैसला किया। अमन को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में उसका पसंदीदा त्योहार हैलोवीन आता था और वह इसे लंदन में मनाना चाहता था। लेकिन मजबूरी में उसने अपनी बुआ के घर जाने का फैसला किया। जयपुर में बुआ का घर काफी बड़ा और आलीशान था और परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे। बुआ, फूफा, उनके 2 बच्चे और घर की सबसे बड़ी सदस्य दादी। दूसरे दिन जब अमन सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। घर का माहौल देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। तभी उसकी नजर दादी पर पड़ी, जो मंदिर के पास बैठी 14 दिए सजा रही थी। अमन ने उत्सुकता से दादी से उन दियों के बारे में पूछा। दादी ने कहा कि ये दिए आज की रात के लिए बहुत जरूरी है, और फिर वह अपने काम में लग गई। तभी अचानक से उस कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। घर के किसी भी सदस्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अमन ने देखा कि बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर उस खिड़की को धक्का दे रहा हो। उसने अपने कजिन को खिड़की की तरफ इशारा किया, पर उसने सिर्फ अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कुछ ही समय में खिड़की हिलना बंद हो गई। अमन को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर वह अपने कजिन्स के साथ डेकोरेशन के काम में लग गया। शाम होते होते घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। अमन की बुआ ने उसे बताया कि आज प्रेत चौदस है। लोग मानते हैं कि इस दिन गुजर चुके लोग आत्मा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं, लेकिन कभी कभी उन आत्माओं के साथ बुरी आत्माएं और शक्तियां भी आ सकती है, जो इंसान की जान तक ले सकती है। बुआ ने यह कहते हुए उन 14 दियों को जलाना शुरू किया। जैसे ही दिए जले, घर की लाइट्स अचानक झपकने लगी और वही खिड़की फिर से जोर जोर से बजने लगी। अब अमन को डर लगने लगा था, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने घबराहट के मारे कुछ नहीं पूछा। खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए, पर अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसने खिड़की पर एक हाथ देखा, जो उसे बजा रहा था। यह देखकर अमन की रूह कांप गई। फिर भी न जाने क्यों उसके पैर खुद ब खुद उस खिड़की की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही अमन खिड़की के पास पहुंचा, अचानक से दियों की रोशनी तेज हो गई और खिड़की पर दिखाई देने वाला वह हाथ गायब हो गया। अमन ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह उन दियों के पास बैठ गया और उन्हें नजदीक से देखने लगा। तभी अचानक उसे जोर की छींक आई और उस छींक से उन 14 दियों में से एक दिया बुझ गया। दिया बुझते ही अमन को बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी। वह दिया जलाने के लिए माचिस उठाने के लिए पीछे मुड़ा, तो जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि वही खिड़की, जिस पर उसने कुछ देर पहले उस हाथ को देखा था, अब खुली हुई थी और ठीक उसके पास एक आदमी खड़ा था,
जिसका सिर पीछे से कटा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए अमन को देख रहा था। उसकी भयानक मुस्कान देखकर अमन चीख उठा और तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके बिस्तर पर बैठी थी। अमन की आहट से वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और अमन के होश उड़ गए। उस औरत ने अपनी पूरी गर्दन उल्टी घुमा ली थी और उसका चेहरा बहुत भयानक था, जैसे वह सालों पहले मर चुकी हो। अमन तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जहां भी वह जा रहा था उसे बस मरे हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। उसने चीख चीख कर अपने घर वालों को आवाज लगाई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। भागते भागते अमन घर के हॉल में आ गया और देखते ही देखते सभी मरे हुए लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधलाने लगी। कुछ ही सेकंड में अमन जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब अमन की आंख खुली तो उसका पूरा परिवार उसके पास बैठा हुआ था। अमन घबराकर इधर उधर देखने लगा और कहने लगा कि वे सब यही है, इसी घर में। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया और कहा, चिंता मत करो, वे सब चले गए हैं। मैंने वह दिया जो बुझ गया था फिर से जला दिया है। अब हम सब सुरक्षित हैं। दादी ने अमन को बताया कि प्रेत चौदस के दिन उन 14 दियों को इसलिए जलाया जाता है ताकि बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा हो सके। जब अमन से एक दिया बुझ गया था तो सभी प्रेत और बुरी शक्तियां उस पर हावी हो गई थी। अमन के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है। उस दिन के बाद से अमन अपने किस्से कहानियों में प्रेत चौदस को राजस्थान का हैलोवीन कहने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Subscribe Fear Fuse for more.